CCN न्यूज़ चैनल में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर रहे गोपाल राम जी। हम उनसे जानेंगे कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है, उनकी राजनीतिक भविष्य के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं, वो किस तरह से कार्य करेंगे, हम इस संबंध में बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, पहले धन्यवाद। सर, मैं जानना चाह रहा था कि आपने अपनी पुलिस में सेवा कहाँ कहाँ की, कहाँ कहाँ आपने सेवाएँ दी हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में? मैंने सन 1980-81 में पुलिस फोर्स में सिपाही के तौर पर भर्ती हुआ था। उस समय मैंने सबसे पहले सर्विस मैंने देहरादून में की, उसके बाद नैनीताल, अल्मोड़ा भी रहा मैं, और पीलीभीत रहा, बरेली और सहारनपुर। उसके बाद पुनः जो है उधम सिंह नगर बना, मैं वहाँ मैंने सेवाएं दी। अच्छा, राजनीति में जाने का आपका क्या विचार कैसे दिमाग में आया? आपको क्यों लगता था कि बताया जाता है कि आप जब सेवा काल में थे तब भी आपका राजनीति में बड़ी दिलचस्पी थी, तो क्यों ऐसा विचार कैसे आया आपके दिमाग में? देखिए साहब, राजनीति में विचारधारा आदमी के अंदर आते रहते हैं, बनते रहते हैं। इसमें हर आदमी सोचता है कि ये चीज़ होता तो सही होता। वैसे मेरे फैमिली ब्रांडों में भी से भी भारतीय जनसंघ से संबंध रखते थे मेरे फादर। सन 1962 में उस समय लोहाघाट, चंपावत, घनाई, गंगोली, बेरीनाग, ये सब जो है वो सीट हुआ करती थी, रिजर्व सीट। उसमें मेरे पिताजी अल्मोड़े के जाने माने वकील माननीय शोभन सिंह जीना जी, गोविंद सिंह बिष्ट, इनके द्वारा हमारे फादर आर्मी में थे। आर्मी से घर आने के बाद अल्मोड़ा ही पढ़ा उन्होंने। अल्मोड़ा पढ़ने के बाद उनसे पहले से मुलाकात हुआ करते थे। तब उन्हीं लोगों ने भारतीय जनसंघ से हमारे फादर को तो लोहाघाट, चंपावत वाली सीट पर उठाया था 1962 में। और उस समय की कहानी पिताजी बताते थे। खुशीराम दोनों थे। खुशीराम नैनीताल वाले थे, कांग्रेस के थे, और भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार हमारे फादर थे, उनका नाम भी खुशीराम ही था। इसलिए गोविंदा ने उनको उठाया था और वो सेकंड नंबर पर रहे थे। और उसमें जबकि इतनी कोई भी शेड्यूल कास्ट का आदमी भारतीय जनसंघ में नहीं जाया करता था। आज का जैसा वर्तमान समय से ऐसा नहीं है, उसे लोग अछूता समझते थे जनसंघ को। हमारे फादर उसमें गए थे, इसीलिए हमारी भारतीय जनसंघ से लगाव रहा। शोभन सिंह जीना, गोविंद सिंह बिष्ट, और उसमें प्यारेलाल ठुलगरिया और जो सिंह ढेक उस समय के कार्यकर्ता हुआ करते थे, ये मेरे फादर बताते थे मुझे। और उसके बावजूद भी माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी उस समय अल्मोड़ा के संगठक महाविद्यालय के सचिव हुआ करते थे, ये बताते थे फादर। उस समय जो है भगत दा ने भी हमारे फादर का चुनाव प्रचार किया। गंगोली हाट, घनाई और बेरीनाग और थल, नाचनी, दसौली, और उसके बाद कांडे, किरौली, पैताल, भुवनेश्वर, पोखरी आदि स्थानों पर भगत दा ने पोस्टर भी चिपकाए। और स्वयं भी कहते हैं, माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी भी इस बात को आगाह करते हैं। इसलिए भी मेरा उनसे हमेशा संघ परिवार से भी मेरा संबंध बना रहा, मैं आता जाता रहा। ये चीज़ है। 1977 में भी हमने माननीय श्री MM जोशी जी का भी प्रचार किया था। उस समय अल्मोड़ा जनपद के 15 ब्लॉक हुआ करते थे, पिथौरागढ़ के 12 ब्लॉक हुआ करते थे। उसी समय हम सल्ट जैसे जगह पर पहुंचे जहां मेरे से पूछा लोगों ने। उस समय जाति पाति को भी लोग बाग मानते थे। जो पुराने बुजुर्ग थे वो पूछते थे, यार तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो? मैंने पहाड़ी तौर पर कहा, मैं दसौली रहता हूँ। दसौली में जो है सभी लोग हमारे गाँव में पंडित ही रहते हैं। उसने मेरे से कुछ नहीं, गोपाल सिंह था वहाँ का रहने वाला, ये क्या कहते हैं, मौली खाल का। हम वहाँ पर टिके थे, 10 बार लड़के थे। मुझे रात को नींद भी नहीं आई। उन्होंने पूछा कि गोट के रहने वाले, भुतेर के रहने वाले। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हमने भारतीय जनसंघ का, उसमें जनता पार्टी हो गया, उसका प्रचार प्रसार किया था। तत्पश्चात में जो है पुलिस में भर्ती हुआ। भर्ती होने के बाद आप जानते हैं पहाड़ का हैंड माउथ वाली रोजी रोटी वाली बात है, तो हर आदमी उसमें अग्रसर रहता है और रोजी की जब मिल जाती है वही उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिर भी हम इस की ओर हमारा झुकाव था। इसीलिए सन 1989 में जब बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई उम्मीदवार नहीं था
आपके अल्मोड़ा जनपद के खीराकोट के रंजन सिंह भाकुनी, कैप्टन नैन सिंह भाकुनी जी मेरे पास आए। उसमें मैं नैनीताल में था। उन्होंने कहा यार तुम्हें बागेश्वर विधानसभा से चुनाव लड़ाते हैं। तो गोविंद सिंह बिष्टी जी ने कहा यार अभी नहीं, वहाँ कोई चीज़ नहीं है। मैं आया भी, मैंने उसमें भ्रमण भी किया। उसमें पूरी तीनों, ये पुलिस के सेवा काल के दौरान सेवा काल के दौरान में छुट्टी लेकर के आया। मैंने तीनों क्षेत्रों में कपकोट, भराड़ी और आपका कांडा कमस्यार, ये पूरी विधानसभा धर्मघर से लेकर रनवंतर यहाँ कनकटगाड़ तक थी, झिरौली में तक थी। तो उस समय लोगों की धारणा, कोई भी शेड्यूल कास्ट का आदमी उम्मीदवार बनने को तत्पर नहीं था। तब वहाँ से लाखन सिंह जी को यहाँ लाए थे। सन 89 की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हमने, फादर ने कहा भी अभी मत लड़ो, और उन्होंने भी कहा, गोविंद सिंह बिष्टी ने कहा अभी कुछ इतना वो नहीं है। इसलिए मैं उसमें 89 में भी मैंने एक बार पूरी विधानसभा की सर्वे की है। अच्छा, अभी आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो ये माना जाए कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी से आपकी दावेदारी रहेगी क्या विधायक सीट के लिए बागेश्वर से? अब ये तो संगठन की बात है। हमारे माननीय विधायक संदरनाम दास जी अच्छे आए हैं। 3 बार जो है जनता ने उन्हें चुन करके विधानसभा में पहुंचाया है और कार्य भी कर रहे हैं। हम भी उनके साथ हैं। पार्टी और संगठन जो भी उनका निर्णय, जो जनता का निर्णय होगा, वो सबके हमारे सिर माथे होगा। अच्छा, वर्तमान की जो राजनीति हम लोग देखते हैं कि आपने भी वो राजनीति भी देखी है, ज़मीन की राजनीति भी आपने देखी है। वर्तमान राजनीति बहुत ज़्यादा पैसे की हो गई है, प्रभाव की हो गई है, धन बल बाहुबल की बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप कैसे देखते हैं इस राजनीति को? देखो, ये कुछ क्षणिक बात है। इसमें जिसके मन की भाव होती है, जो आदमी कट्टर अपने विचारधारा से रहता है, वो विचारधारा को ही वोट देता। पैसे के लेन देन की बात नहीं तो व्यापार हो गया। फिर नहीं तो बड़े बड़े पूंजीपति ही देश के राजनीति में भाग लेते। ये चीज़ नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बड़े खतरे की घंटी है। इसमें ये चीज़ नहीं होती। एक ज़माना हमने ऐसा देखा है, लोग बात जो है एक वोट एक नोट करके लोग चलते थे। लेकिन आज की स्थिति बहुत ही कुछ हुआ, उसका विकेंद्रीकरण कर दिया लोगों ने। घृणित रूप से जो है पैसे का बाहुबल हो गया। लेकिन वैसे कहा जाता है वेद पुराणों में भी, लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है, ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। इसके लिए क्रांति आएगी। ये चीज़ के लिए कुछ समाज सेवक बुद्धिजीवी लोग समाज में आएंगे, तब ये चीज़ का शंका समाधान हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। अच्छा, आप लंबे समय से समाज से भी जुड़े रहे हैं, सेवा में भी आप पुलिस में रहे हैं, तो बागेश्वर के विकास को आपने नज़दीक से देखा है। तो आपके पास विकास का ऐसा कोई मॉडल है जो आप सरकार को या संबंधित जो भी जो जीतेगा विधायक सांसद, उनको उसको सुझाव देना चाहेंगे? देखो साहब, सुझाव माने न माने, हमारा मानना है बागेश्वर 2 नदियों के संगम स्थल पर फंसा हुआ है। यहाँ पानी की कोई कमी है नहीं है। इसमें डैम भी बनाया जा सकता है, बोटिंग भी हो सकती है, रॉ भी लगाया जा सकता है। और उसके साथ साथ ही पर्यटन, जो कौसानी से लेकर के यहाँ तक का पूरा बागनाथ मंदिर को लेकर इसको विकसित करके पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपके कुटीर उद्योग भी लग सकते हैं और उनका उद्योग भी यहाँ हो सकता है। और ये सिविल लाइन का जो बनना, नदी जो अपवित्र हुआ, इसके लिए भी सही करा है। इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। और ये हमारा मानना है। और माननीय विधायक जी भी कह रहे थे सिविल लाइन होने वाली है। आप देखो कब तक होगी, क्या होगी, ये चीज़ के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। उन्होंने भी इसमें प्रयास किया है, विधायक जी ने भी प्रयास किया है। ये मॉडल यहाँ की जो जनता जब चाहेगी तभी हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। और दूसरी बात क्या है, बागेश्वर एक ऐसा क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ का आदमी बड़ा विश्वास पात्र है, सीधी सादी जनता है। दानपुर का आदमी बड़ा ही सरल स्वभाव का है। कोई भी चाहे कितना भी लिखा पढ़ा है, वो कह रहे बुला कहाँ जा रहे हो, क्या हो रहा है, उसकी भाषा बड़ी मृदु भाषा होगी। लोग सोचेंगे कि और दोबारा बोलता तो कैसा होगा। आप महिलाएं इतनी सीधी हैं, महिलाओं का इतना अच्छा रोल है यहाँ की। पूरी खेती बाड़ी से लेकर के पूरे घर का, कृषि से लेकर के स्कूल तक का, वो पूरा सज धज के पूरा कारोबार उनके ऊपर डिमिट है। कुछ कमियाँ भी हैं, ये चीज़ को हम नहीं कर सकते हैं। जो समाज उसको लागू होगा, जो समाज की दायरे में आते हैं। हमने तो पुलिस में रहकर के भी देखा है कि यहाँ क्या चीज़ है क्या नहीं है। अगर हम इसमें प्रयास करें, क्यों नहीं हो सकता है। बार बार पुनरावृत्ति करने से क्या होगा, एक ही खड़ंचा बार बार उसी की फोटो भेजी जाएगी, उसी में दोबारा टेंडर होगा, तो फिर कैसे विकास होगा। ये असंभव चीज़ है। हमने देखा है लोग बागों को, यहाँ के ठेकेदार जो भी रहा हो, जो भी नहीं रहा, लोगों को मैंने मिट्टी मिलाते हुए भी देखा है। ऐसे भी विकास की बात करते हैं, ये खाली कहने वाली बात है। गांधी जी कहते थे कि लर्निंग बाय डूइंग, जब करके सीखोगे तभी पता चलता है। एक जा लेकिन जब जला तबे होल, जब जला अलमाड़ तब लगा गलमाड़ वाली बात है। ये चीज़ कहने के लिए, जानों को नहीं अलमड़े, खानों को नहीं मार से बैठ, काम नहीं चाह गेड़। जब तक काम नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। दूसरे के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए। आदमी को स्वाभिमानी रहना चाहिए। जैसे मोदी जी भी कहते हैं कि लोकल वोकल। अब आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब काम करेंगे हम। अब हमारे पास गाय ही नहीं है तो दूध कहाँ से पियेंगे, जब बैल ही नहीं तो खेत कैसे जोतेंगे।
ये चीज़ को भी करना चाहिए। आप वर्तमान समय में लोग ये देख रहे हैं कि मेरा सब काम हो जाता है। अच्छा एजुकेशन तभी मिलेगा जब स्वस्थ दिमाग होगा, खान पान सही होगा। जब हमारे अंतर्गत ही वहीं पहले से भ्रष्टाचार लिप्त है, पैसे की लोग पहले से ही आ गया है, तो फिर कैसे होगा। अच्छा, ये कह रहे थे ना आप बचपन से जो है विचारधारा से जो है जनसंघ से, भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अब माना ये जा रहा है कि अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा तो क्या आपके दूसरे दलों में भी जाने की संभावना रहेगी? ये तो भविष्य के गर्भ में है, मैं इस बात पर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो पार्टी से आघात प्रेम है। जब सर्विस में तब भी था। जो भी होगा पार्टी करेगी, संगठन करेगा। मैं इस बारे में कोई भी कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ साहब। अच्छा, अभी आपने दिवाली से पहले कुछ पर्चे भी मार्केट में बांटे हैं, मतदाताओं के बीच में बांटे हैं, लोगों के पास जाके बांटे हैं। इसको ये माना जा रहा है आपकी चुनाव की इस समय से तैयारी है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मान्यवर, मैं पहले पुलिस में था, अपना उसमें बधाई जो है अखबार के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से दिया करता था। इस बार मैं अवकाश सेवा प्राप्त हूँ तो मैंने कहा समय है लोगों से मिल जाए, क्योंकि समाज का दायरा है। पुलिस में तो हर आदमी नए दिन नया काम आता है। आदमी घर में बैठ के भी क्या करेगा। मैंने पोस्टर बधाई कार्ड बांटे हैं। बांटने के बाद जनता उसका जो अर्थ लगाती है मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैं बांटता, आप भी बांट सकते हैं, इसको कोई भी बांट सकता है बधाई पत्र। इसमें ये चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने भाई समाज में जागृति है, गोपाल राम है करके ये चीज़ का होना जरूरी है। ठीक है सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, पांडे जी बहुत बहुत थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ उत्तराखंड पुलिस के सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर गोपाल राम जी, जिन्होंने खुल के अपनी बातचीत बताई और कहा कि उनकी इच्छा जरूर समाज सेवा करने की है, उसको चुनाव से नहीं जोड़ा जाए और जो भविष्य में जो हाईकमान का जो फैसला होगा उनको स्वीकार होगा। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ मैं सुरेश पांडे।